हेलो दोस्तों, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय वीएमओ ओपन कोटा के एग्ज़ाम जो बीएस सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का पेपर है, जो पेपर कोड HD04, जो हिंदी साहित्य इतिहास HD04 पेपर कोड है, जिसका एग्ज़ाम 6 मार्च 2025 को होगा। जो पहले तो 28 फरवरी का होना था, अभी 6 मार्च को होगा। और पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण क्यों दिया गया है? आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण क्यों दिया गया है? तो इस उत्तर है, इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता, प्रचुरता और उनकी लोकप्रियता रही है। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो उत्तर है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को बाल्यावस्था नाम दिया है, जो कि हास्यास्पद है। साहित्य के व्यक्तिक अवस्था में भेद करना अनुचित है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल नाम से अभिहित किस विद्वान ने किया है? आदिकाल को चारण काल नाम से अभिहित किस विद्वान ने किया है? तो उत्तर है, आदिकाल को चारण काल जॉर्ज गिल्सन ने कहा है कि परंतु चारण काव्य की रचना 1000 ईस्वी तक प्राप्त नहीं होती है। गिल्सन इस काल की शुरुआत 643 ईस्वी से करते हैं, अतः गिल्सन द्वारा प्रस्तुत चारण काल निरर्थक प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का नामकरण सिद्ध समांत काल किसने किया है? आदिकाल का नामकरण सिद्ध समांत काल किसने किया है? तो उत्तर है, राव साकायत ने आदिकाल को सिद्ध समांत काल कहा है। यह नाम अधिक व्यापक है, किंतु इस नामकरण से जैन आचार्यों द्वारा रचित साहित्य तथा लौकिक साहित्य का समावेश नहीं हो पाता। अगला है, आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसने किया है? तो उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। वीर पाठात्मक ग्रंथों की प्रधानता होने के कारण उन्हें वीर गाथा काल नामकरण किया है, किंतु आज अधिकांश ग्रंथ अप्रमाणित सिद्ध हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का नामकरण बीज वपन काल किसने किया है? आदिकाल का नामकरण बीजोत्पन्न काल किसने किया है? तो उत्तर है, आदिकाल का नामकरण बीजोत्पन्न काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, किंतु इस नामकरण से किसी काव्य प्रवृत्ति का बोध नहीं होता, तो यह नाम भी अस्वीकार्य है। अगला है, इस्तवार दल्ला लेतुयोर ये हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इस ग्रंथ के रचयिता मर्यादातासी हैं, और इस ग्रंथ का प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला उत्तर होने का दर्जा प्राप्त है। रीतिकाल का नाम अलकर्त काल किसने दिया है? तो उत्तर मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलकर्त नाम दिया है। अलंकार युकार रचना की प्रधानता होने के कारण उन्हें यह नाम दिया है। अगला, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसे कहा है? तो उत्तर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। यह श्रृंगार इस
प्रधानता होने के कारण उन्हें यह नामकरण किया गया। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का क्या नामकरण किया है? गद्य साहित्य के विपुल परिणाम में रचे जाने का कारण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। किसने? दोहा कोश के रचयिता का मूल नाम लिखिए। तो उत्तर, दोहा कोश के रचयिता का नाम सरहप्पा है। अगला किसने? श्रवण आचार में किस विषय का वर्णन है? श्रवणाचार में कौन विषय का वर्णन किया गया है? तो उत्तर, श्रवणाचार जैन कवि देवसेन की 963 ईस्वी की रचना है। इसका प्रधान विषग्रस्त जीवन के आचार विचार हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में आहला खंड के नाम से किस वीर काव्य को जाना जाता है? तो उत्तर, परमार रासों को आहला खंड के नाम से वीर कवि को रूप में जाना जाता है। आदिकाल की समय सीमा लिखिए। कौन सी समय सीमा है? तो सर्वमान्य मतानुसार आदिकाल की समय सीमा 1050 विश्व संवत से 1375 विश्व संवत 2 तक निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश राशक नामक ग्रंथ रचयिता कौन है? संदेश राशक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? संदेश राशक ग्रंथ के रचयिता अब्दुल रहमान है। संदेश राशक को प्रथम धर्मांतर ग्रंथ माना है। अगला, सिद्ध साहित्य की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। कौन कौन सी है? तो पहली, बाह्य अखंडों बाह्य अंडबरों का विरोध, और दूसरा अंतर साधनों पर बल। अगला क्वेश्चन है, जय मन पवन ने रचे रवि शशि न पवेश तही वट चित्त विमास करूं सरे कही अवेश। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय है, जहाँ मन पवन सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं है वे अपने मन को ध्यान में लगाए। इस पंक्ति के सरपा है। अगला है, जैन कीर्ति रेवंत गिरी रास की रचयिता कौन सी है? जैन कीर्ति रेवंत गिरी रास की रचयिता कौन से है? उत्तर, यह विजय सेन सूरी की काव्य कीर्ति है जो 1231 ईस्वी में लिखित। इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिभा और रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार नाम लिखिए। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? तो उत्तर है, रचनाकार कवि चंद्रवरदायी। उत्तर, पंक्ति भक्ति काल की किन्हीं 2 रचना के नाम लिखिए। भक्ति काल की 2 रचनाएं रामचरितमानस और पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की भक्ति रचनाएं विशेष संत काव्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। इस आचार्य का मत है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका में भक्ति की व्याख्या के संदर्भ में है। और अगले क्वेश्चन, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य बाहर आना वैसे ही होता जैसा आज है। यह किस आचार्य का मत है? तो उत्तर, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल साहित्य की धार्मिक दार्शनिक पृष्ठभूमि में भक्ति काल साहित्य की धार्मिक दार्शनिक पृष्ठभूमि पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में युगीन परिवेश से प्रेरित होकर भक्ति का चहुमुखी विकास हुआ। दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई भक्ति की यह लहर शीघ्र ही
उत्तर भारत में फैल गई है। धार्मिक दृष्टि से तत्कालीन भारत में वैदिक धर्म का शीर्ण रूप से अस्तित्व में था। विदेशी लोग भारतीय संप्रदायों में विभिन्न दर्शनों के लोगों को हिंदू मानते हैं, जबकि हिंदू समाज में वैष्णव, शक्त, शैव, जैन आदि अनेक छोटे बड़े संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों में वैष्णव संप्रदाय का विकास तीव्र गति से हुआ है। राम और कृष्ण भक्ति के संबंधित अनेक संप्रदाय इस युग में विकसित हुए हैं। अवतारवाद और मूर्ति पूजा को भी बढ़ावा मिला है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद विरोध करते हुए रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय, वल्लभाचार्य ने शुद्धोदय वेदांत और निम्बार्काचार्य ने सनकादिक संप्रदाय आदि में अपने दार्शनिक विचार व्यक्त किए हैं। प्राय यह सभी ने इन्हीं के आधार पर अपने मठों का विकास किया है। भक्ति काल में भक्तों का एक वर्णन अवतारवाद, सगुण भक्ति का विरोध करते हुए ईश्वर ने निर्गुण निराकार रूप से उपासना करते हैं। यह कवि ऊंच नीच जाति पाति का विरोध करते हैं, अतः इन्हें निम्न वर्ग लोगों में यह अधिक परिचित हुआ है। इन्हें निर्गुण संतों ने अपने सादगी पवित्र से आम लोगों को गहरे से प्रभावित किया है। मुस्लिम सूफी संतों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपने भावों को प्रकट किया है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषता का निर्धारण कीजिए। तो उत्तर है, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काल है। यह साहित्य अपने पूर्व प्रवर्ती साहित्य से सर्वथा भिन्न विशिष्ट साहित्य है। साहित्य के इतिहास का वह काल जिसमें सतकवि अपने अमृतवाणी से जनमानस का शिक्षित कर उनके ज्ञान का दीप जलाए, पनोतमुख समाज में अपनी दिव्य वाणी से नवीन चेतना जागृत कर मानवीय मूल्य की स्थापना की। भक्ति काल में के नाम से विख्यात हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस काल के संबंध में कहा कि जिस युग में कबीर जैसी, सूर, तुलसी जैसे रस सिद्धांत कवियों और आत्मा की दिव्य वाणी उनके अंतकारण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में भक्ति काल कहते हैं। निश्चय ही वे हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग है। इस संदर्भ में हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन साहित्य की विशेषता इस प्रकार है। पहला, नाम का महत्व। इस युग में कीर्तन, भजन आदि के रूप में भगवान का गुण सभी शाखाओं के कवियों में पाया जाता है। सभी कवियों ने अपने अपने इष्ट देव के नाम का स्मरण किया है। गोस्वामी तुलसीदास नाम स्मरण को राम से बड़ा मानते हुए कहते हैं, मोर मत बड़ नाम दहु ते कई जही तुग निज बस निज बुते। अगला है, गुरु का महत्व। इस काल में गुरु महत्व ईश्वर के सम्मान उसके बढ़कर बताए हैं। कबीर गुरु को ईश्वर से बड़ा बताते हुए कहता है, गुरु गोविंद दोवे खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दिए बताए। और अगला, भक्ति भावना की प्रधानता। इस युग के सभी कवियों में भक्ति भावना की प्रधानता है। कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि हरि भक्ति जाने बिना बुढ़े मुवा संसार, सूर और तुलसी का संपूर्ण इतिहास भक्ति प्रधान है। आगे, आडंबर का विरोध। सभी भक्त कवियों ने बाह्य आडंबर का विरोध किया है तथा समाज जागृत फैलाई है। बिहारी के शब्दों में जब माला छापा तिलक शरण्य एको कानू। अगला, समयन की भावना। भक्ति काल साहित्य में धार्मिक, सामाजिक, दार्शनिक आदि सभी क्षेत्रों में समयन की भावना मिलती है। तुलसीदास जी में तो समयन की विराट चेष्टा मिलती है। भक्ति गान दर्शन के साथ भाषा शैली या सगुण निर्गुण में भी तुलसी के समयन चेष्टा है। अलौकिक साहित्य। इस काल में जितने की काव्य लिखे गए सभी ईश्वरीय हैं। भक्ति भावना से प्रेरित होकर सभी ग्रंथ आध्यात्मिक शैली से कटौती में आते हैं। काव्य रूप में में कृष्ण मार्गी तथा ज्ञान मार्गी कवियों में मुक्त काव्य रचना की। इसके विपरीत प्रेम मार्गी तथा राम मार्गी शाखा के कवियों ने मुक्त और प्रबंध दोनों प्रकार की शैलियों में रचना की है। और इस युग में भाषा की विविधता हमें देखने को मिलती है। कवियों ने मुक्त, गेय, पद, दोहा, चौपाइटा, सौटा आदि विविध छंदों का प्रयोग किया है।
इस काल प्रदान तरस शांत रहा है। भक्ति काल के सभी कवियों ने समाज के आदर्श रूप स्थापित करने के लिए समाज व्यापक बुराइयों का प्रहार किया है। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता के स्थापित करने पर बल दिया है। साहित्य की विभिन्न शैलियों का उत्कर्ष भी हमें इस काल को देखने को मिलता है। और ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस को एक बार